हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे तमाम विषयों का एक सकारात्मक सोच के साथ हल निकालने का काम किया। महिलाओं की फिक्र जिस तरीके से उन्होंने की, महिला आरक्षण विधेयक कौन नहीं जानता भैया, दशकों से ये लंबित था। दशकों से देश की आधी आबादी की ये मांग थी कि भैया विमेन रिजर्वेशन बिल को आना चाहिए। ये इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री में थी कि उन्होंने इन तमाम विषयों को हल करने का उन्होंने काम किया। आज गर्व से हम लोग कहते हैं कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था ताकत है हमारे देश की, और ये अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना हमारे क्षेत्र का राजस्व बढ़ेगा, और जितना हमारे क्षेत्र का राजस्व बढ़ेगा उतनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी उतना ही हर एक गरीब परिवार सशक्त होगा, उतना ही वो गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ता जाएगा। सोचिए, आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है, आज 5वें पायदान पर है, और अगले 5 साल में मोदी की गारंटी है कि ये अर्थव्यवस्था 3रे पायदान पर आ जाएगी। ये हमारे देश की ताकत है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री का। और आज तो हमारे प्रदेश में इंजन की सरकार, और ये वही डबल इंजन की सरकार है जिसने बाकी राज्यों में उन राज्यों को मजबूत करके दिखाया, जिसका खूबसूरत उदाहरण बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ये डबल इंजन की सरकार बिहार की कहीं ना कहीं ये विडंबना रही कि विरोधाभास की सरकारें रही। जब बिहार में एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार। ये विरोधाभास की सरकारों ने केंद्र की योजनाओं को धरातल पर और यहाँ की परियोजनाओं को केंद्र में पारित होने नहीं दिया। पर आज जब प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार बिहार में है, जिसका खूबसूरती से नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मजबूती से उनका सीटें जिताना है। ये लक्ष्य हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता के दिमाग में। कोई इस भ्रम में ना रहे कि भैया दाएं बाएं अब कोई संभाल। एनडीए गठबंधन का हर एक कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी को 3री बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है, समर्पित है। इस भाव के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। और जहां तक रही बात साथियों जमुई की, मैं पुनः इस बात का आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि जमुई में अब तक आपके पास एक बेटा था, अब आपके पास 2 बेटे हैं, और ये दोनों बेटे एक साथ मिलकर आने वाले दिनों में जितनी और समस्याएं हैं, जितने और विषय हैं, उसको भी हम लोग सुलझाने का हम लोग कार्य करेंगे। और उस वक्त उन्होंने आप लोगों से मेरे लिए आशीर्वाद मांगा था, ये कहते हुए कि आप एक नहीं 2 सांसद यहाँ से जिताकर भेजेंगे। आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, कहते हैं पिता के जाने के बाद बेटा पिता के स्थान पर आ जाता है। मैं कब इतना बड़ा हो गया कि मैं उनका स्थान ले पाऊं, मुझे खुद ही पता नहीं चला। पर आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, आज उन्हीं की भूमिका निभाते हुए ये उम्र में, रिश्ते में, दोनों में मुझसे बड़े हैं। पर हाँ, राजनीति में मैं थोड़ा सा इनसे आगे हूँ। ऐसे ही आज इनका हाथ पकड़कर आप लोगों के बीच आया हूँ, और सिर्फ ये विनम्र आग्रह करने आया, जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया वही प्यार आप इनको दीजिएगा। और ये गारंटी मैं लेता हूँ, मुझसे बेहतर बेटा बनकर ये दिखाएंगे, मुझसे बेहतर सांसद ये बनकर दिखाएंगे। ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। बस आप लोग वही प्यार, वही आशीर्वाद और वही अपनापन, कुछ गलत हो तो डांटिए भी, कहीं चूक हो तो मार्गदर्शन भी कीजिए, कोई गलती हो तो बैठ के समझाइए। पर जो प्यार आपने मुझे हमेशा दिया है, आज आप लोग नहीं होते, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चिराग पासवान नहीं होता। पिछले 2.5-3 साल जिस तरीके से परिस्थितियां मेरे साथ रही, आज चिराग पासवान जीवित है और आप लोगों के बीच मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। मेरे बुजुर्गों ने मेरा पिता बनकर, मेरा चाचा बनकर, चाची बनकर, माँ बनकर, बड़ी बहन बनकर आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मेरे युवा साथी अगर कंधे से आभारी हूँ और आभारी रहूंगा उम्र भर आप लोगों का। यहाँ से
आप लोगों से इजाजत जरूर लूंगा मैं हाजीपुर जाने की, पर यह विश्वास आपको दिलाता हूं कि जितना समर्पण मेरा तब था उतना ही अब है। युवा बनकर आया हूं, बुजुर्ग बनकर ही यहां से जाऊंगा। पुनः जवाब आप लोगों से करता हूं। मेरी शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर मेरे वरिष्ठ साथी, मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक और मेरे शुभ चिंतक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस तरीके से सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिला, इस गठबंधन में जिस तरीके से जमुई लोकसभा को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था। और ये पुनः मैं दोहराता हूँ, शुरू में मैंने कहा था, ये भ्रम फैलाया जाता था कि भैया चिराग पासवान जमुई छोड़ रहे हैं, जमुई से जाएंगे। संभव ही नहीं है मेरे लिए, जमुई को छोड़कर जाना मेरे लिए कतई संभव नहीं। ये रिश्ता एक नेता एक सांसद का नहीं है, ये रिश्ता माँ बाप और बच्चे का है, ये रिश्ता भाई का है, ये रिश्ता अपनों का है। और ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है, ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और पुनः गठबंधन ने इस बात पर विश्वास किया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही इस रिश्ते को खूबसूरती से और आगे लेकर जा सकती है। साथियों, आज जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 400 सीटों का लक्ष्य हम तमाम एनडीए के घटक दलों को दिया है कि हम लोग को 400 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की माला डाला जाएगा। तो आपको कह रहे ना 18 घंटा मेहनत करेंगे। साथियों, आपने देखा कि अभी हम लोगों ने अरुण भारती जी का जो स्वागत